जय श्री राम एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज की हमारी क्लास के अंदर। तो आज हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिज्म के नेक्स्ट टू रूल, जिसको हम राइट हैंड थंब रूल या फिर मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। अब देखो, बेसिकली ये है एक ही, बस इनका जो नाम है वो डिफरेंट है और इनकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। बट ओवरऑल अगर हम इनका जो बेसिक मतलब ऐसे सिग्निफिकेंस देखें या फिर इनका यूज देखें या फिर ओवरऑल जो एक्सप्लेनेशन का जब हम कंक्लूजन निकालेंगे वो सेम ही निकलने वाला है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। सबसे पहले तो राइट हैंड थंब रूल, तो ये लेफ्ट हैंड है, ये नहीं उठाना है, राइट हैंड उठाना है। राइट हैंड थंब रूल के अंदर हम कुछ इस तरह से लेंगे, एक करंट कैरिंग वायर को हम अपनी हैंड की ग्रिप के अंदर पकड़ लेंगे कि सच दैट कि हमारा जो थंब रिप्रेजेंट करेगा वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका यूज हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए या फिर करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे जो कर्वेचर ऑफ फिंगर्स हैं वो रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को सिंपली। ठीक है, कैसे? तो अभी हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो अस टेक लेट अस टेक ए करंट कैरिंग वायर इन द grip of our hand. Current carrying wire in the grip of our hand such that thumb points in the direction of current, then the curvature of fingers will give direction of magnetic field lines। कैसे? अब देखो, अब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। ये हमने एक करंट कैरिंग वायर ले ली ऊपर की तरफ। ठीक है, हमने कुछ इसको ऐसे पकड़ लिया है, मतलब अगर हम अपना हैंड बनाए यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा थंब और ये हो गई हमारी फिंगर्स। ठीक है, तीन नहीं है, चार है। ठीक है, ये हो गया। हमने अपना कौन सा हैंड लेना है? राइट हैंड लेना है। ये हो गया, करंट की डायरेक्शन ऊपर जा रही है। इसको हमने कुछ ऐसे लिखा कि देखो, लेट अस टेक ए करंट कैरिंग वायर इन द ग्रिप ऑफ आवर हैंड, अपने हाथ में तो ले लिया कि थंब पॉइंट, जो थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट अगर ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर गया तो थंब ऊपर, और जो कर्वेचर ऑफ फिंगर्स है, अब हमारी फिंगर ऐसे रैप करेंगे ना, उल्टी तो जाएगी नहीं, तो जो कर्वेचर ऑफ फिंगर्स है वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। अब नीचे एक क्लॉक कंसीडर कर लो। ठीक है, ये यहाँ पे क्लॉक में नीचे देखो, नीचे की तरफ 12 बजे हुए, यहाँ से उल्टी जा रही है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कुछ इस तरह से होगी, जैसे करंट ऊपर की तरफ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसकी बजाय अगर उल्टा ले ले तो थंब नीचे की तरफ, अब क्लॉकवाइज में देखो, रैप फिंगर का जो कर्वेचर है वो तो ऐसे ही जाएगा। तो अब देखो, थंब नीचे, करंट नीचे गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो कर्वेचर है वो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसको तुम अपने आप करके देखोगे तब अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अगर करंट हमारा डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगी। सिंपल, राइट हैंड थंब रूल। इसका यूज हम करंट की डायरेक्शन के लिए, स्पेशली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालने के लिए यूज करते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज बनी है, एंटी क्लॉकवाइज बनी। क्लियर है? नोट डाउन करो। अभी जो हमारा नेक्स्ट है मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। तो ये देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल टेक ए
एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये रूल और ये रूल इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, टेक ए राइट हैंडेड स्क्रू placed along the current carrying wire along the current carrying wire and rotated such that it moves it moves along the direction of current along the direction of current। ठीक है, देन ठीक है, इसके बाद इसकी आगे की डेफिनेशन स्टार्ट होगी जैसे इसमें हुई थी। देन के बाद, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब and the direction of thumb gives the direction of magnetic field lines। ठीक है, देखो ये हमारे पास इसमें हमने कंसीडर कर ली कि ये करंट कैरिंग वायर है और यहाँ पे हमने एक स्क्रू कंसीडर कर लिया। ये हो गया हमारे पास एक स्क्रू है जिसके अंदर यहाँ पे ये समझ गए होगे कैसे, जैसे ये हो गई एक, सॉरी ये हो गई यहाँ पे, जैसे इसके अंदर ये क्या बोलते हैं इनको, जब इसको हम ये देखो सिंपल हिंदी में जो चूड़िया बोलते हैं इसको, कि चूड़ी वगैरह, या फिर इसके अंदर जो गोल गोल सर्कल्स बने हुए जिसकी हेल्प से यहाँ पे ये फिट हो रहा है, ये यहाँ पे वही वाली है। सिंपल लैंग्वेज में इनको हम चूड़ी बोलते हैं कि इसकी चूड़ी खराब हो गई है इसलिए बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राइट हैंडेड स्क्रू लिया। अब राइट हैंडेड स्क्रू कौन सा होता है? स्क्रू स्क्रू ही होता है, बस यहाँ पे हम कहना चाहते हैं राइट हैंडेड स्क्रू का मतलब उसको हमने राइट हैंड से ऑपरेट करना है। ठीक है, अलोंग द करंट कैरिंग वायर के अलोंग पुट कर दिया। ठीक है, पुट कर दिया। अब रोटेटेड, इसको हमें रोटेट करना है। देखो इसको रोटेट करने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो स्क्रू है, ये स्क्रू है मान लो, इसको हमें रोटेट करना है कि सच दैट, अब ये स्क्रू है हमें कुछ इस तरह से करना है कि ये ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे तो ये मार्कर है, तुम स्क्रू का जब देखोगे उसको मूव करवा के देखो, कुछ ऐसे ऐसे मूव करवाएंगे, या तो वो स्क्रू है वो टाइट होता जाएगा नीचे की तरफ जाएगा, या फिर वो ओपन होता जाएगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है, जब वो टाइट होता जा रहा है तो हम क्लॉकवाइज करते हैं। ये मार्कर का उल्टा होता है इसलिए मैंने मार्कर से नहीं समझाया। जब स्क्रू को तुम अपनी राइट हैंड से ऑपरेट करोगे, जैसे ही तुम उसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो नीचे की तरफ जा रहा होगा, बट हमारा जो करंट है ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे और वो स्क्रू खुल जाएगा। करके देख लेना, कोई भी स्क्रू है जब हम उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे तो वो स्क्रू है वो खुल जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा करंट की डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि स्क्रू को इस तरीके से मूव करवाओ, इस तरीके से रोटेट करवाओ कि स्क्रू करंट की डायरेक्शन में जाए। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो स्क्रू ऊपर आना चाहिए। तब हम अपनी जो थंब की रोटेशन होगी, थंब की जो रोटेशन होगी वो थंब की रोटेशन रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। करंट ऊपर जा रहा है, थंब हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तभी तो स्क्रू खुलेगा ना, ऊपर आएगा। तो इसका मतलब जो थंब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी। यही तो ये रूल भी बोल रहा है, राइट हैंड थंब रूल। तो इसका मतलब ये दोनों रूल एक ही हैं, बस इसको इन्होंने स्क्रू की हेल्प से समझा दिया और ये हम अपने थंब की हेल्प से समझ गए। तो दोनों रूल क्लियर हो गए।